दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। दुनिया परछाइयों से भरी हुई है। हर कोने में, हर छाया में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। अंधेरे में कुछ चीजें छिपी हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं समझते। ये चीजें हमारे समझ से परे हैं और यही उन्हें और भी डरावना बनाता है। इनमें से कुछ चीजें कहानियां हैं, किंवदंतियां, जो अलाव के चारों ओर फुसफुसाई जाती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनने में नई लगती हैं। लेकिन कुछ कहानियां कहानियों से बढ़कर होती हैं। वे हमारे दिलों में डर और रहस्य का बीज बोती हैं। कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। वे हमें सावधान करती हैं, हमें अज्ञात से बचने की सलाह देती हैं। यह कहानी है काली आंखों वाले बच्चों की। ये बच्चे साधारण नहीं हैं और उनकी उपस्थिति हमेशा एक रहस्य बनी रहती है। कल्पना कीजिए कि आपके दरवाजे पर एक बच्चा खड़ा है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर देता है। देर हो चुकी है, शायद तूफान आ रहा हो। बाहर का मौसम भी इस रहस्य को और गहरा बना देता है। बच्चा अंदर आने के लिए कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यह बच्चा किसी का भी बेटा या बेटी हो सकता है। वे दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ तो अलग होता है। वे सामान्य दिखते हैं लगभग, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो आपको विचलित कर देता है। जब तक आप उनकी आंखें नहीं देखते, उनकी आंखें जो स्याही से सनी दो खाई जैसी होती हैं, स्याही से सनी दो खाई जिनमें कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। ये आंखें आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। दुनिया भर में रिपोर्ट की गई ये मुलाकातें सिर्फ परेशान करने वाली नहीं हैं। वे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करती हैं। वे किसी अनजान और बेहद परेशान करने वाली चीज की एक झलक है। ये मुलाकातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। वे एक याद दिलाते हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। काली आंखों वाले बच्चों के बारे में सबसे भयानक चीज उनकी मदद की गुहार नहीं है, न ही उनका अजीब तरह से विनम्र व्यवहार। ये उनकी आंखें हैं। गवाह लगातार उनका वर्णन करते हैं, पूरी तरह से काला, आयरिस या पुतली से रहित, जैसे दो अथाह गड्ढों में देख रहे हो। यह एक ऐसी छवि है जो दिमाग में घर कर लेती है, इसे देखने वालों को हिलाकर रख देती है। यह अप्राकृतिक विशेषता सिर्फ परेशान करने वाली नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से गलत चीज की बात करता है, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करता है। इस 1982 कैनॉक चेस, इंग्लैंड। अपने कुत्ते को टहला रही एक महिला ने दावा किया कि उसके पास 10 साल से ज्यादा उम्र के 3 बच्चे आए। उन्होंने गहरे रंग के कपड़े पहने थे और उनका अनुरोध भी वही था, मैडम, क्या हम आपके साथ घर आ सकते हैं? हम डरे हुए हैं। महिला डर के मारे जम गई। उसने उनकी आंखों पर ध्यान दिया। काला, बिल्कुल काला। वह भाग गई। शुरुआती दर्ज मामलों में से एक, इस मुठभेड़ ने व्यापक भय और आकर्षण पैदा किया। बच्चों की कभी पहचान नहीं हो पाई। उनके इरादे अज्ञात हैं। अधिकांश मुठभेड़ एक समान पैटर्न का पालन करती है। बच्चे शाम या रात में दिखाई देते हैं। वे अक्सर जोड़े में यात्रा करते हैं। उनकी आवाजों को सपाट, भावहीन बताया गया है। वे लगभग हमेशा अंदर आने के लिए कहते हैं। उनकी उपस्थिति के साथ ही भय का एहसास होता है, एक आदिम भय जो हमारी गहरी प्रवृत्ति से बात करता है, हमें उन्हें बाहर रखने, उनसे दूर रहने के लिए कहता है। भाग 5। टेक्सास में दस्तक। टेक्सास में एक रात एक पत्रकार को 2 बच्चों का दौरा मिला। यह एक अजीब और अप्रत्याशित घटना थी। वे उसके बरामदे पर खड़े थे, मंद बरामदे की रोशनी से जगमगा रहे थे। उनकी उपस्थिति ने एक रहस्यमय माहौल बना दिया।
हमारे माता पिता घर पर नहीं है, लड़की ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उसने धीरे से पूछा, जैसे कि वह पहले से ही जानती हो कि जवाब क्या होगा। अनुभवी रिपोर्टर पत्रकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। यह एक असामान्य और डरावना अनुभव था। वह अपनी निगाहें उनकी आंखों से नहीं हटा सका। जैसा काला, उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर रहा था। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्हें घर जाने के लिए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बच्चे बने रहे। उनकी आवाजें तेजी से आग्रही होती गईं। वे दरवाजा खोलने की जिद कर रहे थे। अंत में मानो उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। वे मुड़े और रात में गायब होते हुए चले गए। पत्रकार ने राहत की सांस ली। भाग 6। पर्दे के पीछे सिद्धांत और अटकलें। ये बच्चे कौन हैं? वह कहां से आते हैं? सिद्धांत लाजिमी है। हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला है। कुछ का मानना है कि वे अलौकिक प्राणी हैं। उनकी काली आंखें दूसरे आयाम की खिड़की हैं। अन्य लोग राक्षसों, पिशाचों या आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं जो हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। निश्चित उत्तरों की कमी केवल रहस्य को जोड़ती है, हमारी सामूहिक कल्पना और गहरे भय को हवा देती है। भाग 7। ग्रामीण अमेरिका में एक द्रुतशीतन मुठभेड़। मोंटाना में एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे एक युवा जोड़े को सड़क के किनारे 2 बच्चे खड़े मिले। यह दृश्य बेहद अजीब और असामान्य था। वे अकेले थे, किसी भी शहर से मीलों दूर। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। दंपत्ति बेचैनी महसूस करते हुए धीमा हो गया। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। बच्चे कार के पास पहुंचे। उनके चेहरे भावहीन थे। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। हमारी कार खराब हो गई, लड़के ने कहा। उसकी आवाज सपाट और नीरस थी। यह सुनकर दंपत्ति और भी असहज हो गया। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? बच्चों की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही महिला ने दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मत करो, वह फुसफुसाया। उसकी निगाहें बच्चों पर टिकी हुई थीं। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं, बिल्कुल काली। यह दृश्य बेहद डरावना था। दंपत्ति तेजी से भाग गया। बच्चों की आंखों की छवि उनकी यादों में बस गई। वे इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। भाग 8। अनदेखी आतंक। काली आंखों वाले बच्चों का असली खौफ इस बात में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम क्या नहीं जानते। वे एक पहेली हैं। उनके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। क्या वे हानिरहित हैं, मदद की तलाश में हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, या वे गहरे इरादों को शरण देते हैं? वे जिस अशांत भावना को जगाते हैं, वे जो आदिम भय पैदा करते हैं, उससे पता चलता है कि वे डरने वाली चीज हैं। हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। भाग 9। अगर वे दस्तक देते हैं। अगर आप खुद को इन परेशान करने वाले आगंतुकों का सामना करते हुए पाते हैं, तो आप क्या करते हैं? सलाह अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर एक बात पर सहमत होते हैं।
उन्हें अंदर न आने दें, बातचीत में शामिल न हो, आंख से संपर्क न करें। उन्हें स्वीकार करने का कार्य ही उन्हें सशक्त बनाता है, हमारी दुनिया में उन्हें एक मुकाम देता है। उनकी उपेक्षा करें, उन्हें दूर भगाएं और आशा करें कि वे आगे बढ़ेंगे। भाग 10। एक सुस्त बेचैनी। काली आंखों वाले बच्चे एक द्रुत शीतन रहस्य बने हुए हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि कुछ चीजें अस्पष्टीकृत रह जाती हैं, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं। उनकी कहानियां एक सतर्क कहानी के रूप में काम करती हैं, एक अनुस्मारक कि दुनिया एक अजनबी और अधिक भयावह जगह है जितना हम अक्सर स्वीकार करते हैं। अगली बार जब आप दरवाजे पर दस्तक सुने और आप घर पर अकेले हों, तो इसे खोलने से पहले 2 बार सोचें। आप कभी नहीं जानते कि दूसरी तरफ कौन खड़ा है या क्या है। ठीक।